नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी आज आपसे बात करूंगी टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। और ये टाइप्स का पार्ट 3 है वीडियो का। पिछले जो वीडियो में अपन ने बात करी थी इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट की, और इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट्स। चलिए लेट्स बिगिन। देखिए, जो साइकोलॉजिकल टेस्ट अपन ने जब बात करी इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट की, उसके अलावा इंडिविजुअल और ग्रुप टेस्ट आगे दे आर फर्दर डिवाइडेड इनटू वर्बल एंड नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट्स। वर्बल टेस्ट्स वो होते हैं जिनमें भाषा का इस्तेमाल होता है, और जो टेस्टी या एग्जामिनी है वो उत्तर या तो मौखिक रूप से देता है या पेपर पेंसिल टेस्ट में लिख के देता है। DAT एक बहुत कॉमन वर्बल टेस्ट है जिसको हम डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट भी बोलते हैं, और इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा होता है लोगों के एप्टीट्यूड को जानने के लिए, पर्टिकुलरली जो हम जो भिन्न जॉब्स होती हैं या जो जैसे ये अपने मैनेजमेंट है या दूसरे और भी जो पब्लिक सर्विस कमीशंस वगैरह होते हैं, वो भी लोगों की पर्सनालिटी टेस्ट करने के लिए या एप्टीट्यूड टेस्ट करने के लिए DAT का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ऑलसेट भी एक जिसको हम ऑटिस लेनिन स्कूल एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, वो भी वर्बल ग्रुप टेस्ट का एक एग्जाम्पल है। दूसरी जो श्रेणी है वो है नॉन वर्बल टेस्ट्स की। नॉन वर्बल टेस्ट या अशाब्दिक परीक्षण वो होते हैं जो कि जिनमें भाषा का इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ निर्देश देने के लिए भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बाकी ये टेस्ट्स या तो कुछ चित्रों का इस्तेमाल, पिक्चर्स का इस्तेमाल करते हैं, या फिर व्यक्ति की परफॉर्मेंस, उसकी काबिलियत या उसकी क्षमताओं को दर्शाती है। इसका एग्जाम्पल रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स है, और एक कैटल्स कल्चर फ्री टेस्ट भी है जो कि नॉन वर्बल टेस्ट हैं और ग्रुप टेस्ट है नॉन वर्बल के साथ साथ, जहाँ पर भाषा का इस्तेमाल नहीं किया जाता और सिर्फ व्यक्ति की परफॉर्मेंस के आधार पर उसकी क्षमताओं को ज्ञात किया जाता है। अब हम बात करेंगे कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स की, जो शाब्दिक परीक्षण होते हैं उसके फ़ायदे और नुकसान। देखिए, सबसे पहला जो फ़ायदा है वर्बल टेस्ट्स का वो ये है कि इसको शैक्षणिक योग्यता या शैक्षणिक क्षमताओं का ज्ञात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ जो छात्र होते हैं या जो बच्चे होते हैं, उनकी उपलब्धियों को ज्ञात करने के लिए भी, उनकी क्लास में परफॉर्मेंस कैसी है, क्या है, उसमें भी वर्बल टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी फ़ायदा इसका ये है कि ये जो टेस्ट्स होते हैं इनकी विश्वसनीयता और वैधता उच्च होती है वर्बल टेस्ट्स की। इस टेस्ट का ड्रॉबैक अगर हम देखें तो ये टेस्ट्स चूँकि भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो इनको सिर्फ जो एजुकेटेड लोग, जो जिन्होंने फॉर्मल पढ़ाई करी है या जो फॉर्मल ट्रेनिंग ली है भाषा के अंदर, जो भाषा को जानते हैं, उन्हीं पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं या जो भाषा को नहीं जानते, जो फॉरेनर्स होते हैं, इसके साथ साथ जो मेंटली अनस्टेबल होते हैं, उन पे भी वर्बल टेस्ट्स को इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और इसके अलावा जो वर्बल टेस्ट होते हैं, इसमें एक और जो हम ये कह सकते हैं कि कुछ हद तक कमी है, वो ये है कि जनरली चूँकि हम भाषा का इस्तेमाल करते हैं इसके अंदर, तो ये हमारी जो सांस्कृतिक या जो सामाजिक वैल्यूज़ होती हैं, मूल्य होते हैं, उस द्वारा प्रभावित होती है। तो जो वर्बल टेस्ट होते हैं वो जहाँ पर बनाए जाते हैं वहाँ के कल्चर को या उनकी सोशल जो वैल्यूज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और इसीलिए जो जैसे वेस्टर्न कल्चर के लिए अगर कोई टेस्ट बनाया गया है तो वो एशियन कंट्रीज़ में या जो ईस्टर्न कंट्रीज़ में
वो बहुत सक्सेसफुली हम उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये वर्बल टेस्ट की कुछ कमी और कुछ उसके फ़ायदे हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया कि वर्बल टेस्ट हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और मेनली शैक्षणिक योग्यता ज्ञात करने के लिए और व्यक्ति की उपलब्धियों को ज्ञात करने के लिए। जितने भी जैसे जो आईआईटी का एग्ज़ाम है, मेडिकल एग्ज़ाम है, या जो हमारे जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स होते हैं, सभी के सब वर्बल टेस्ट्स होते हैं, भाषा का इस्तेमाल होता है उनके अंदर। और सो हम ये कह सकते हैं कि इनको सिर्फ एजुकेटेड या लिटरेट जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हीं के ऊपर हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो कुछ इसके फ़ायदे और कुछ कमियां थी। सो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आ गया। अब नॉन वर्बल टेस्ट की बात मैं अपने अगले वीडियो में करूँगी। सो प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियोज़ ऑन साइकोलॉजी। थैंक यू।